राहुल गांधी की सांसदी क्या गई। बीजेपी पर यह आरोप पूरी तरह से लगने लगे कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ये सांसदी जाने के पीछे हैं। अब समझने वाली बात पूरी तरीके से ये है कि कांग्रेस ये आरोप किन बिना पे लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि अडानी और मोदी के रिश्ते को जो हम उजागर कर रहे थे उसको तोड़ने के लिए हमारी सांसदी ली गई है। इसमें कितना तथ्य है, इस पूरे मामले में आगे क्या होगा, ये मामला राजनीति की किस हद तक जाएगा, इन सभी विषयों पर पूरी बातचीत करने के लिए, पूरा एनालिसिस, पूरा विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ फिर से मौजूद हैं आज राजस्थान की राजनीति के चाणक्य और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रराज सिंघवी। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। सर, ये जो पूरा गेम चला है कि कहीं ना कहीं ठीकरा पूरा का पूरा इन सब बातों का आप प्रधानमंत्री मोदी पर डाल दो, ये कहाँ तक सही है और राहुल गांधी की सांसदी जाना कहाँ तक सही है? मारवाड़ी में एक कहावत है, खावे सूर कुटीजे पाडा, ये इस पर चर्चा होती है। आप बोले क्यों? पहले आप बोले 3 बार मैंने अपने इंटरव्यूज में कहा है और राहुल जी को कहावत सुनाई है, कबीरा जिना बावरी कही गया सड़क पताल, आप उनके भीतर जूती खात कपाल। 3 बार मैंने कहा है। वो विदेश में जाके बोले तब मैंने कहा, इसके पहले डंडा मारने की सर पर बात की तब मैंने कहा। अब ये बात अलग है, कोई आदमी बोलता तो बोलता है, बोल दिया मोदी के खिलाफ, एक सिलसिला मोदी या तकड़ा मोदी होगा, वो चला गया कोर्ट में। अब आप मुझे ये बताओ कि आप बोलो ही नहीं, अगर मान लो बोलते ही नहीं मोदी, तो मोदी क्या कर लेता? वो मोदी कोर्ट में क्यों जाता? कोर्ट में नहीं जाता तो मुकदमा क्यों होता? मुकदमा नहीं होता तो सजा क्यों होती? सजा नहीं होती तो विदाई, आपकी विदायगी क्यों जाती? अपनी गलती तो है ही, मगर एक बात में इसका दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि देश में एक युवा नेता था, अच्छा बोलता, तगड़ा आदमी था, हिम्मत वाला आदमी था, साहसी आदमी था, पूरे देश को अपने पाँव से नापने वाला आदमी था, उसकी बोली पर ताला लग गया। ये नुकसान तो लोकतंत्र का हुआ है। अब नुकसान होना अलग बात है और नुकसान की जिम्मेदारी डालना अलग बात है। आप दोनों को एक नहीं मान सकते। नुकसान तो हुआ है, कांग्रेस का नहीं हुआ, पूरे देश का लोकतंत्र का हुआ है। और यहाँ तक कि भाजपा के प्रवक्ताओं ने तक का कहा है कि आपने अच्छे वकील क्यों नहीं किए। आप अच्छे वकील करते, आप क्या लड़ाके आदमी नहीं थे? अब आपको मनु अभिषेक सिंघवी और ये आपको नजर आने लग गए सिब्बल, तब क्यों नहीं आए? क्यों नहीं लड़ा आपने के ढंग से? अब न्यायालय के मामले पर कमेंट करना कि ये सही था या गलत था, ये तो कंटेम्प्ट की परिधि में आता है। तो ऐसी बेवकूफ़ी तो मैं करने वाला हूँ नहीं, न मैं इस फैसला की प्रशंसा करने वाला हूँ, न आलोचना करने वाला हूँ। पर एक बात तय है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि अगर ढंग से चुनाव लड़ा होता तो एक गंभीर मामले को न्यायालय के अंदर ही विचारार्थ करके और क्षमा मांगनी चाहिए थी। अब बार बार हो गया सावरकर ने क्षमा नहीं, मैं नहीं सावर तो बहुत बड़ा देशभक्त था, उसको अपने साथ क्यों लपेटते हो? सावरकर का अपमान तो हिंदुस्तान नहीं, हिंदुत्व की राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम का अपमान है। ये सेकंड गलती कर रहे हो आप। आपको सीधा बोले मैं माफ़ी नहीं मांगता। सावरकर का उदाहरण देने की क्या जरूरत थी? इसलिए उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। अरे उन्होंने क्या कर दी? मैं एक कट्टर हिंदूवादी आदमी हूँ, राष्ट्रवादी आदमी हूँ, मैं कहता हूँ ये गलत किया। राहुल गांधी को सावरकर का उदाहरण देके उचित नहीं था, पर उसकी पार्टी है, सावरकर का उदाहरण देने से शायद मुस्लिम वोटों में फर्क पड़े, इसलिए किया होगा जो। अब इसके 2 पहलू हो गए, एक कानूनी पहलू। कानूनी पहलू में तो जो फैसला है, इस फैसले की अपील कानूनी कोर्ट से ही होगी। मुझे एक बार नाथुराम जी मिर्जा ने कहा था, चंद्रराज जी, जो कानून के फैसले होते हैं उनका हल भी कानून से ही होता है, वो जुनून से नहीं होता है। दूसरी बात कही थी उन्होंने, मैं जब विधानसभा का चुनाव हारा तब उन्होंने मुझे कहा था, चंद्रराज जी, इस प्रजातांत्रिक राजनीति में जन नेता बनना अथवा लोकप्रिय होने के लिए हारे हुए चुनाव वाले को चुनाव जीतना ही पड़ता है। मैंने कसम खा ली कि मैं नहीं जीत सकता, मैंने रिश्ता छोड़ दिया। अब राहुल गांधी, मैं तो आपको पता नहीं है, ये दुनिया भर में राजीव गांधी के कार्यकर्ता ढोंग फिरते हैं। मेरे क्या संबंध थे, मैं इस बारे में चर्चा करना उचित नहीं मानता हूँ। पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मेरा और नाथुराम मिर्जा को वापस राजीव गांधी कांग्रेस में लाए थे, तो हरदेव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो मैं इस परिवार का एहसानमंद भी हूँ
राजीव का सम्मान करता हूँ। राजीव जी एक गंभीर आदमी थे, राजीव जी एक बड़े दिल के आदमी थे। मगर उन रिश्तों का इससे क्या मतलब है? सवाल ये, कानून एक सजा दी है, आप जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हार जाते हो तो जाइए हाई कोर्ट। अब आप ये देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इंटरवीन करेगा, अपनी अपनी भावना, अपना अपना विचार, अपनी अपनी कल्पना। लेकिन उसके लिए भी वकीलों को तो लाना पड़ेगा ना। आपके पास एक से बढ़कर एक वकील है, आप लाने में इतनी देर क्यों अरे की? अब तो ला ही रहे हैं, अब तो वकीलों की जमात आ रही है, तनखा भी आ रहा है और सिब्बल भी आ रहा है और मनु भी आ रहे हैं। और सवाल ये है कि यह आना, केस जीतना, पुनः आपकी विधायकी का बहाल होना, ये अच्छा है। इस संघर्ष में कोई जनता आपके खिलाफ नहीं है, पर इसका ठीकरा मोदी पर फोड़ना गलत है। ठीकरा प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गौतम अडानी पे भी फोड़ा गया, और उस ठीकरे को फोड़ते वक्त आसपास मुख्यमंत्री गहलोत और भूपेश बघेल बैठे थे, जो उनके इन्वेस्टमेंट पे ही अपने राज्य की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देश के बड़े उद्योगपति को भी ज़बरदस्ती लपेटे में ले रहे हैं। देखिए, एक बात है, आदमी जब आरोप लगाने लगता है तो सोचता नहीं मैं किस पे लगा रहा हूँ। अडानी का क्या राजनीति से लेन देन है? अडानी के मुख्यमंत्री से क्या लेन देन है? स्पीकर से अडानी का क्या मतलब है? स्पीकर ने इनकी सदस्यता समाप्त कर दी, उसका काम है। पहले भी ऐसे हो चुके हैं। जब 2 साल का कन्विक्शन हो जाए तो लोकसभा अध्यक्ष का भी कोई कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य पालन नहीं करेगा। मैं इस पूरे मामले में जो बतंगड़ किया जा रहा है, इसका कुछ होना जाना नहीं है। एक मारवाड़ी में कहा है कि नई बात 9 दिन, खींची ओढ़ी 13 दिन। भूल जाएंगे लोग, घटना को भूल जाएंगे, और राहुल गांधी जी की शायद जमानत भी हो जाए तो भगवान करे, अच्छा है। राहुल गांधी मुक्त रहे, बोले चले, घूमे फिरे, जनता में प्रचार करे, अपनी पार्टी को बढ़ाए, इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है। पूरा देश उनकी इस गतिविधि से सहमत है। पर उनका एक पार्ट गलत है सिर्फ, कि वो कहते हैं मोदी, हर चीज़ मोदी पर किया है। पड़ोस में एक औरत के खाना बच्चा हुआ तो कह देंगे पड़ोसी की गलती है। ये कोई एग्जाम्पल है क्या? कैसे कह देंगे आप? ये आपको नहीं कहना चाहिए। वो देश का प्रधानमंत्री है, उनके गौरव और गरिमा का ध्यान रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। जैसे आप कहते हो, कांग्रेस नेता के नाते राहुल गांधी के प्रति हम खुद संवेदना प्रकट करते हैं कि उनकी विदायगी जाने से लोकतंत्र को नुकसान हुआ है, तो आप भी तो मानिए, देश क्या गलती हो गई। विदेश में जाते तो आप बोल के आ जाते हैं। फिर भी राहुल गांधी कई बार संजीदा बात भी करते हैं, कई बार अच्छी बात भी करते हैं। राहुल गांधी योग्य आदमी है। मैं इस पर, दुनिया पप्पू कहती होगी, मैं नहीं मानता। मैं राहुल गांधी को अच्छा, योग्य, भला, देशभक्त, शरीफ और इंसान मानता हूँ। मगर इसके प्रति मैं संवेदना ही तो प्रकट कर सकता हूँ। कानूनी प्रक्रिया का मैं कमेंट कैसे कर सकता हूँ? कानूनी प्रक्रिया पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। इसलिए इस घटना के 2 टुकड़े करो। विधायकी का जाना और कानून का फैसला एक तरफ है, उसमें आप और हमारा कोई रोल नहीं है। और जनता के अंदर ये बात साबित करना कि मोदी जी की इस पर जिम्मेदारी है या सरकार ने कुछ किया, इसको मैं नहीं मानता। अगर इस बात को मान लें तो हर न्यायालय के फैसले को सरकारी प्रभाव का फैसला माना जाएगा, और ये लोकतंत्र के ज़्यादा न्यायतंत्र की मजाक होगी। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। और इसके अलावा अगर हम ये भी देखें कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला, ऐसा भी पॉलिटिकल गलियारों में कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसा ही होने वाला था एक वक्त पर, और कहीं ना कहीं उसके बाद जब सब कुछ हुआ तो राजनीति उनके पक्ष में भी जाती हुई दिखी, उनको एक फाइटर की तरह देखा गया। तो क्या ये चीज़ें राहुल गांधी के भविष्य में पक्ष में जा सकती है? क्यों नहीं जा सकती? अगर शाह कमिश्नर नहीं बैठा होता तो इंदिरा गांधी का पुनरुद्धार इतना जल्दी होता ही नहीं। मैं कहता हूं, राहुल गांधी ने अगर इस मामले को कड़ाई से बर्दाश्त कर लिया और न्याय प्रक्रिया के अलावा और कोई संघर्ष का रास्ता नहीं पकड़ा, तो आज नहीं तो कल एक दिन राहुल गांधी को योद्धा माना जाएगा। ये योद्धा होने का एक मौका मिला है, इस मौके को अवसर नहीं चुकेगा राहुल, और राहुल नहीं चुकेगा। मैं आपसे बता रहा हूँ, राहुल गांधी की हिम्मत ना कभी नहीं है। ठीक है, बोलते बोलते कभी आदमी के मुंह से कुछ निकल जाता है, उसमें कानूनी प्रक्रिया बन जाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल जी, आप बोलते हो तो अम्मा अडानी के खिलाफ क्यों बोलते हो? उसमें क्या बिगाड़ा आपका? वो आपकी राज्य सरकार का सबसे बड़ा बेनिफिशरी है, और आपके सामने लोगों ने ये बात कही है, और तब आपने क्या कहा वो भी लोगों ने सुना है। ये उचित नहीं है। हाँ, आप राजनीतिक रूप से कहते कि इस घटना से कांग्रेस से प्रसन्नता हुई है, तो मैं इसका बुरा नहीं मानता। नहीं, आप इस घटना के बारे में ये कहते कि भाजपा में प्रसन्नता हुई है, आई एम सॉरी, तो उसका मैं बुरा नहीं मानता। हुई होगी,
जब एक विपक्षी कमजोर पड़ता है तो दूसरा विपक्षी प्रसन्न होता है, ये दुनिया का कायदा है, ये रीति नीति है। राहुल जी, मैं आपको फिर राय दूंगा, ये आंदोलन का रास्ता छोड़ो और कानून का रास्ता पकड़ो। कानून के रास्ते से ही आप पर लगे हुए घाव पर मलहम लगेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ इस पूरी घटना का पूर्ण विश्लेषण किया है चंद्रराज्य सिंघवी ने, और उन्होंने साफ तौर पे एक बात कही है कि राहुल इस घटना के बाद योद्धा बन के उभर सकता है अगर इस घटना को ठीक ढंग से ले तो, और कहीं ना कहीं ये बात कांग्रेस को भी सुननी चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।